प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता की और कहा कि इस बार 134A के तहत जो रिज़ल्ट सरकार ने निकाला है उसके एक भी बच्चे को दाखिला प्राइवेट स्कूलों में नहीं देंगे। उनका कहना था कि पिछले 6 वर्षों से प्राइवेट स्कूलों ने कोई भी पैसा सरकार का प्राइवेट स्कूलों को नहीं मिला, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें उन्हें हो रही है। उनका कहना था कि सरकार बार बार 134A को उनके ऊपर थोप देती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस बार 134A के तहत किसी भी बच्चे को दाखिला नहीं देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि 134A में 80% से ज़्यादा बच्चे फर्जी होते हैं, जो कि फर्जी तरीके से दाखिला लेते हैं। अब देखना होगा कि सरकार किस प्रकार से बच्चों के दाखिले करवाती है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से कई बार हुई है और दोनों ने ही आश्वासन भी दिया है कि उनके पैसे मिलेंगे, लेकिन करोड़ों रुपए उनके आज तक प्राइवेट स्कूलों की तरफ नहीं मिले हैं। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। चरखी दादरी के लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी हेल्पर व वर्कर अपनी लंबित मांगों को लेकर 8 दिसंबर से हड़ताल पर। आज हड़ताल का 10वां दिन है। इस दौरान आंगनवाड़ी व हेल्पर ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनवाड़ी वर्कर का कहना है कि 2018 में हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ जो समझौता हुआ था वो आज तक लागू नहीं किया है। इसी को लेकर हम पिछले 8 दिसंबर से हड़ताल पर हैं और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, शहर भर में प्रदर्शन किया। हर खबर हरियाणा के लिए चरखी दादरी से नरेंद्र मनोला। फरीदाबाद में पिछले 4 दिनों से लापता छात्र का शव पुलिस ने सूरजकुंड क्षेत्र से बरामद किया है। वहीं जो मृतक छात्र के परिजन हैं उन्होंने आज पुलिस की कार्रवाई पर असंतुष्टता जताते हुए आज बीके अस्पताल पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मृतक छात्र अपने दोस्त की दुकान पर सहयोग करता था और जब मृतक के परिजनों ने छात्र के लापता होने पर पूछताछ की तो पता लगा कि जो छात्र था वो अपने दोस्त की दुकान पर गया था और वहां जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि मृतक के दोस्त के पिता और चाचा ने उस छात्र के साथ मारपीट की थी और एक ऑटो में बिठाकर उसको अपने साथ ले गए थे। हालांकि जब छात्र गायब हुआ था तो पुलिस में परिजनों ने इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की गई और ऐसे में जब पुलिस को छात्र का शव बरामद हुआ है तो ऐसे में मृतक के जो परिजन हैं उनमें काफ़ी जो है असंतुष्टता है और इसी को लेकर आज उन्होंने प्रदर्शन किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो न केवल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होते बल्कि साथ ही साथ उनका बच्चा भी आज जीवित होता। हालांकि पुलिस ने इस मामले में पूछताछ करते हुए ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है और जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने छात्र के शव को बरामद किया था और वहीं पुलिस का भी दावा है कि जो बाकी 2 आरोपी हैं उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मृतक के परिजनों का कहना है कि जब तक दोनों आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक वे पुलिस की कार्यशैली को लेकर संतुष्ट नहीं नजर आएंगे। आपको बता दें कि ऑटो चालक की गिरफ्तारी के बाद जो 2 अन्य आरोपी हैं मृतक छात्र के दोस्त के चाचा और पिता वो फरीदाबाद से फरार चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि फरीदाबाद पुलिस उक्त दोनों आरोपियों को कितनी जल्दी गिरफ्तार कर पाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, हर खबर हरियाणा। बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर दूसरे दिन भी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिसका हिसार में भी पूरा असर देखने को मिला। हिसार की 250 शाखाओं के सभी कर्मचारी दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। बैंकों का निजीकरण के विरुद्ध सड़कों पर उतरे कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने ये फैसला वापस नहीं लिया तो वो इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन का रूप देंगे और अगर अनिश्चित हड़ताल भी उन्हें करनी पड़ी तो वो करेंगे। आज दूसरे दिन भी बैंक कर्मचारी सड़कों पर थे और सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। झज्जर में जिला सचिवालय पर लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से आग्रह कर रही है आंगनवाड़ी वर्कर्स। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है आज जो है 11वां दिन हो चुका है, धरना प्रदर्शन लगातार जारी है।
और सरकार द्वारा जो है एक लेटर जारी कर आंगनवाड़ी प्रधान और वर्कर्स को जो है मीटिंग के लिए भी यहाँ पर बुलाया गया है चंडीगढ़ में। साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर जो प्रधान है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार जो है लिखित रूप में आश्वासन नहीं दे देती और हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देती, आंदोलन जो है ऐसे ही जारी रहेगा। और सरकार जो है तस से मस आंगनवाड़ी वर्करों की जो है नहीं सुनवाई कर रही। फिलहाल जो है जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने का आग्रह और सरकार को भी एक चेतावनी भरा शब्द भी कहा है। जल्द से जल्द जो है आंगनवाड़ी वर्करों की मांगों को पूरा करे, नहीं तो आंदोलन एक उग्र आंदोलन के रूप में कर दिया जाएगा और जो है सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। झज्जर से हर खबर के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। उत्तरी भारत में सर्दी का सिस्टम जारी है और आज चीन में भी इसका जो है फॉग का कहर देखने को मिला। जो वाहन थे वो अपनी लाइट जलाकर रेंग कर चलते हुए नजर आए। और जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का भी ये कहना था कि इतनी सर्दी जो है 40 साल पहले पड़ी थी या फिर अब पड़ी है। लेकिन देखिए अभी ये जो सर्दी है, हालांकि जो बच्चे और बूढ़े उनके लिए जो है खतरनाक साबित है, क्योंकि बच्चों और बूढ़ों का घर से निकलना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। ठंड बहुत ज़्यादा है और जो है किसानों की अगर बात की जाए तो सरसों की फसल और गेहूं की फसल के लिए ये लाभदायक है। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, हर खबर हरियाणा, जींद। नौकरियों में धांधली का आरोप लगाते हुए कैथल में युवाओं ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया और तहसीलदार के मार्फत सरकार को ज्ञापन भेजा कि नागर प्रकरण की जांच अच्छी तरह से हो। वहीं यह भी मांग रखी गई कि सरकारी नौकरियों में प्राइवेट भागीदारी ना हो, क्योंकि उसके अंदर धांधली की आशंका बनी रहती है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व विजिलेंस विभाग ने एचसीएस अनिल नागर को गिरफ्तार किया था। उसके बाद विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन के बाद सरकार ने अनिल नागर को निलंबित कर दिया था। अब युवाओं ने कैथल के अंदर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन कर सरकार से मांग रखी है कि नागर प्रकरण की जो जांच है वो अच्छी तरह से हो। कैथल से हर खबर हरियाणा के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। पूरे देश में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है, जिस वजह से कामकाज काफ़ी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बैंक कर्मचारियों का कहना है कि जो निजीकरण बैंकों का किया जा रहा है उससे आम जन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ आम लोग नहीं उठा पाएंगे। करनाल से विकास महला, हर खबर। हरियाणा में किसान आंदोलन को ताकत देने में गुरनाम सिंह चड़ूनी का विशेष योगदान रहा है। गुरनाम सिंह चड़ूनी जो कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के गांव चड़ूनी के रहने वाले हैं और वो 1 साल तक किसान आंदोलन में जहां बॉर्डर पर तैनात रहे और किसानों को ताकत देते रहे। वो 1 साल बाद जब अपने गांव चड़ूनी में पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया और एक बड़े लंबे जुलूस के साथ वो अपने घर में पहुंचे और गांव ग्रामीणों ने उनका जिस जोश के साथ स्वागत किया, वहीं गुरनाम सिंह चड़ूनी भी अपने आप में उन्होंने किसानों के हक की बात की और उन्होंने कहा कि अभी ये आंदोलन स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। और उन्होंने साथ ही कहा अभी किसान आंदोलन की फतह की है, अब उनका पंजाब फतह करने का लक्ष्य है। और उन्होंने कहा कि इस गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि इस किसान आंदोलन की सफलता में उन 700 शहीद किसानों का योगदान है और उन्होंने बकायदा उन 700 किसानों को श्रद्धांजलि भी दी। हर खबर के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद कुंगर। फिरोजपुर नमक चंदैनी मार्ग पर बुधवार की रात हुई आगजनी की घटना से पीड़ित परिवार को जिला प्रशासन हर संभव मदद करेगा। इनके लिए रहने खाने का प्रबंध किया जाएगा। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन को जैसे ही झुग्गियों में आग लगने की घटना की जानकारी मिली उसी समय दमकल की गाड़ियां एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई और आग पर काबू पा लिया गया। स्थानीय लोगों की मदद से रात को ही रहने तथा जिला प्रशासन द्वारा कंबल गद्दे उपलब्ध कराए गए ताकि पीड़ित परिवारों को कोई परेशानी ना हो। हर खबर हरियाणा के लिए अनिल मोहनिया।
पानीपत में अब कोरोना के बाद ओमिक्रॉन वायरस का खतरा मंडराने लगा है। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग भी लगातार सतर्क है। विदेशों से आने वाले हर किसी की जांच स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। यूके से आई लड़की कोरोना पॉजिटिव पाई जाने के बाद उसके ओमिक्रॉन के सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए हैं और आज उसके सैंपल दिल्ली जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं लड़की को होम आइसोलेशन में रखा गया है। पानीपत से हर खबर हरियाणा के लिए परवीन भारद्वाज। दिसंबर महीना आधा बीत जाने के बाद ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आज फतेहाबाद में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और वहीं अचानक कोहरा छा जाने के कारण आने जाने वाले वाहनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और रोड पर वाहन धीमी गति से चलते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक कोहरा छा जाने के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो चुकी है। वहीं किसानों ने कहा कि यह कोहरा हमारे फसलों के लिए एक अमृत है और जितना कोहरा पड़ेगा उतना ही हमारी फसल के लिए लाभदायक है। रतिया से हर खबर हरियाणा के लिए सुनील कुमार। अपनी लंबित मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी कर्मचारियों का धरना आज 10वीं तक भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि नारी शक्ति की परीक्षा ले रही है सरकार, उन्हें समय रहते उनकी मांगों को पूरा किया जाए वरना रोड जाम करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर हरियाणा के बाल संरक्षण अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि ये एक मोदी सरकार का सकारात्मक कदम है और इस तरीके से हरियाणा में चाइल्ड जो मैरिज होती थी उन पर रोक लगेगा। आने वाले दिनों में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि हरियाणा में चाइल्ड मैरिज के केस कम होंगे। रोहतक से राजू राज की रिपोर्ट। सिरसा में आज घना कोहरा देखने को मिला जिस कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहन चालक आज फॉग लाइट का इस्तेमाल कर वाहन चलाते दिखाई दिए। आज सुबह से ही दिन भर फॉग लाइट जलाकर वाहन चलाते हुए वाहन चालक दिखाई दिए। आज दिन भर से ही कोहरे का प्रभाव देखने को मिला। हालांकि गांवों में जो ये कोहरे की जो चादर थी ज्यादा देखने को मिली जिस कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गेहूं और सरसों की फसल के लिए कोहरा काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। ऐसे में किसान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोहरे के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर खबर हरियाणा के लिए सिरसा से विजय कुमार। यमुनानगर में है सरस्वती का उद्गम स्थल और यमुनानगर के अलग अलग गांवों से सरस्वती के किनारे प्राचीन चीज़ें मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले दिनों यमुना के जो सरस्वती के किनारे कुछ सिक्के मिले थे, अब फिर से संदाया गांव में भारी मात्रा में सिक्के मिले हैं। इसके अलावा जो शिवलिंग है वो मिला है और जो गणपति गणेश जी की मूर्ति है प्राचीन वो मिली है। इन सारी चीज़ों को जो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन हैं उनको सौंप दिया गया है। डिप्टी चेयरमैन का कहना है कि ये इलाका शुरू से ही सरस्वती नदी का इलाका रहा है, इसलिए इस तरह की जो प्राचीन चीज़ें हैं लगातार मिल रही हैं। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि सरकार इन सारी चीज़ों को धरोहर के रूप में समेटना चाहती है। जो भी सामान लोगों को मिला है वो सरस्वती विकास हेरिटेज बोर्ड को सौंप दें ताकि उसे सरस्वती द्वारा के लिए जो म्यूजियम बनाया जाना है उसमें सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा जो भी लोग सामान लेकर आएंगे उन्हें मुख्यमंत्री से सम्मानित भी करवाया जाएगा। सुरेंद्र मेहता, हर खबर हरियाणा।